good morning students. This is Huma Parveen, biology teacher from Najibullah Girls Inter College, Najibabad. 12th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने इससे पहली वाली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि गैनोशियम और मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब गुरु बीजाणु जनन। मेगास्पोरोजेनेसिस जिसे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, मतलब मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। मतलब मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक मतलब भ्रूण कोश के विकास को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो ओव्यूल का न्यूसिलस वाला पोर्शन होता है, ओव्यूल के चैलेजा की साइड न्यूसिलस वाले पोर्शन में जो एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल्स होती हैं, वहाँ पर एक हाइपोडर्मल सेल्स का ग्रुप होता है, जिनमें से एक सेल दूसरी सेल्स के अकॉर्डिंग साइज में बढ़ जाती है, क्लियर हो जाती है, वो कहलाती है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है, ओव्यूल के न्यूसिलस वाले पोर्शन में जो सेल्स का ग्रुप होता है हाइपोडर्मल सेल्स का, उनमें से कोई एक सेल अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर दो सेल में बट जाती है। आउटर कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल, इनर वाली कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये प्राइमरी पैराइटल सेल फिर से पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा पैराइटल सेल बनाती है, जबकि ये जो स्पोरोजीनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे होंगे 4 मेगास्पोर्स, ये लाइनियर अरेंज्ड है, ये एक लाइन में अरेंज है, तो ये 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इन 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक मेगास्पोर एक्टिव और फंक्शनल बचता है, बाकी के जो 3 होते हैं उनका कोई काम नहीं होता, तो वो डीजनरेट हो जाते हैं मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो 4 मेगास्पोर का निर्माण हुआ था मियोसिस के फलस्वरूप, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ जिसके फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बने। अब इनमें से केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहलाता है यानी कि फर्स्ट सेल। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका, अब ये साइज में बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ये ओव्यूल के अधिकांश भाग को घेरना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये ओव्यूल के अधिकांश भाग को घेर लेता है, फिर इसमें डिवीज़न होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिवीज़न होने की वजह से ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। आप देख रहे होंगे 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। अब ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, ओव्यूल में ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, एक चैलिजा की साइड मूव करता है और एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल की साइड मूव करता है। अब क्या होता है, इनमें फिर से माइटोसिस होता है और 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 ऊपर चैलिजा की ओर और 2 माइक्रोपाइल की ओर। ठीक है, अब 2-2 हो गए दोनों साइड, अब फिर से इसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा। फिर से क्या हुआ, अब माइक्रोपाइल की ओर भी 4 न्यूक्लियाई हो गए और चैलिजा की ओर भी 4 न्यूक्लियाई हो गए, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इन 8 न्यूक्लियाई में से मतलब जो दोनों अलग अलग पोल्स पर हैं, अलग अलग किनारे पर हैं, अब 4-4 का ग्रुप बना हुआ है। अब इनमें से क्या होगा कि 4 में से जो चैलिजा की साइड 4 मेगास्पोर हैं, न्यूक्लियाई हैं सॉरी, उनमें से एक न्यूक्लियाई सेंटर की ओर मूव करेगा और ऐसे ही माइक्रोपाइल की 4 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई सेंटर की ओर मूव करेगा। और ये दोनों न्यूक्लियाई, ये देखिए ये मूव कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियाई कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आकर ये निर्माण करेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस का।
एक न्यूक्लियाई चैलेजा की साइड से, एक माइक्रोपाइल की साइड से सेंटर में आए, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का। अब इस तरीके से तीन तीन सेल दोनों साइड बचती हैं, तीन चैलेजा की साइड और तीन माइक्रोपाइल की साइड। तो जो तीन चैलेजा की साइड न्यूक्लियाई हैं वो निर्माण करती हैं एंटीपोडल सेल्स का। तो ये हो गई 3 एंटीपोडल सेल्स। और जो माइक्रोपाइल की साइड 3 न्यूक्लियाई थे उन्होंने निर्माण किया एग एपरेटस का, यानी कि अंड उपकरण। इस एग एपरेटस में सेंटर में होती है एक एग सेल जिसे फीमेल गैमेट भी कहते हैं, और इसके साइड में 2 सेल आप देख रहे होंगे, ये कहलाती हैं साइनोजिड सेल या हेल्पिंग सेल। ये हेल्पिंग सेल है, सहायक कोशिकाएं हैं। फीमेल गैमेट आपको पता है, फीमेल गैमेट का काम क्या है, मेल गैमेट इसी के से आकर फ्यूजन करेगा। लेकिन जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं इनका क्या काम होता है, ये पॉलन ट्यूब को पथ प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और एंटीपोडल्स का कोई ख़ास काम नहीं होता, ये न्यूट्रिशन का कार्य कर सकती हैं और कुछ समय बाद ये डीजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर जो बनी है यहाँ पर, जिसमें आप देख रहे होंगे 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियाई हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाती है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बना है ये 8 न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसमें 8 केंद्रक हैं, 3 ऊपर 3 नीचे देख रहे होंगे आप, और 2 बीच में, हो गए टोटल 8। लेकिन 7th सेल्ड स्ट्रक्चर है, 7 कोशिकीय। कैसे, 3 कोशिकाएं ऊपर, ये एंटीपोडल सेल्स, 3 एगेप्रेटस की हो गई 6, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गई 7। तो ये एक 7th सेल्ड स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और ये मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी मेगास्पोरोजेनेसिस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।